हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को हमारे इस चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, मतलब गुणा। तो आप लोग जिसे बचपन में गुणा करते हैं वो सब भूल जाइए, अब नया ट्रिक से गुणा करिए। जैसे कि हम लोग एक बेस हुआ है 5 मेथड बेस, 5 मेथड बेस। जैसे कि आप लोग किसी भी डिजिट में अगर 5 से गुणा करना होगा तो आप लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। चलिए हम देखते हैं कैसे होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ 70 गुना 5, 70 से 5 में गुना करना है तो कैसे होगा। तो इसका ट्रिक है, जब किसी भी अंक से 5 से गुना करना है तो उस अंक को हाफ कर दीजिए और फिर 0 बैठा दीजिए। हाफ मतलब 1/2 में भाग मतलब बांट दीजिए। जैसे कि 70 है तो इसका हाफ हो जाएगा 35 और यहाँ 0 लगा दीजिए तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 70 में 5 से गुना कीजिएगा तो 350 होगा। कितना भी बड़ा अंक आप ले लीजिए, जैसे कि 666 गुना 5, तो 666 का आधा कितना होगा 333 और यहाँ 0 लगा दीजिए तो मल्टीप्लाई इसका मतलब गुणा हो जाएगा। तो आप लोग के दिमाग में एक सवाल आता होगा कि मान लीजिए हाफ हो जा रहा है तो इसका मल्टीप्लाई ऐसे होगा। तो मान लीजिए अगर जिसका आधा न हो तो उसका कैसे गुना होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ आप 35 गुना 5, इसका आधा कैसे होगा, इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा। तो इसका भी आसान ट्रिक है। यहाँ 35 का आधा नहीं होगा तो इसे कम कर दीजिए, तो इससे कम करिएगा तो 34 होगा। तो 34 का आधा क्या होगा, 34 का आधा हो जाएगा 17 और यहाँ 0 नहीं, यहाँ 5 बैठा दीजिए। इससे इसका गुना किया जाएगा। कोई भी आप 2 डिजिट ले लीजिए, जैसे कि 227 गुना 5, तो 227 का आधा तो नहीं होगा तो इसमें एक कम कर दिए 226 हो जाएगा। जब 226 होगा तो इसका आधा हो जाएगा 118 और यहाँ 0 की जगह 5 लगा दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ गलत हो रहा है, 118 नहीं होगा, 226 का आधा होगा, 226 का आधा होगा 113, 113 होगा यहाँ और यहाँ 5 बैठा दीजिए तो 1135 होगा। ये सब आसान ट्रिक है, सिर्फ 5 से गुना करने के लिए ये मेथड काम करेगा। कितना हो बड़ा अंक होगा। तो देखिए अगर कोई भी संख्या होगा वो सम संख्या होगा, सम संख्या का आधा हो जाएगा तो आधा हो जाएगा तो वहाँ 0 लगा देना है। अगर आधा नहीं होगा विषम संख्या रहेगा तो वहाँ 5 लगा देना है। आप लोग समझिए, जैसे कि यहाँ 17 गुना 5, तो 17 का हाफ तो नहीं होगा, तो 17 का हाफ नहीं होगा तो 17 में 1 कम करेंगे तो 18 होगा। तो यहाँ 17 में 1 कम करेंगे तो 16 होगा, 16 का आधा 8 होगा और यहाँ 5 लगा देंगे तो 17×5 = 85 होता है। कितना हो भारी से भारी डिजिट होगा तो आप 5 से मतलब कैलकुलेशन करना होगा तो आप कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो है 5 से। अब देखते हैं हम किसी भी डिजिट का मतलब 2 डिजिट का मल्टीप्लाई मतलब गुना कैसे करते हैं। तो चलिए आप लोग देखिए। आप लोग बचपन में हमेशा गुना ऐसे करते होंगे, जैसे कि 32 में और मान लीजिए 24 गुना करना है तो आप लोग ऐसे करते होंगे, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, फिर 1 छोड़कर 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6 और फिर इसको आप लोग ऐड करते होंगे 8, 4 2 6 और 7। ये हो गया पुराना टेक्निक। अब इसको हम नया टेक्निक में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग देखिए, जैसे कि 32 और 24, तो इसका एक ट्रिक होता है। 2 डिजिट का कितना हो भारी से भारी गुना होगा तो इस ट्रिक में बनेगा। जैसे कि समझ लीजिए यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं, पहले हम इसमें गुना करेंगे तो 4 दूना 8 ये हो गया। फिर दूसरा स्टेप में तिरछा तिरछी गुना करके ऐड करेंगे, जैसे कि 2 दूना 4 और 4 तिया 12, तो 12 और 4 16, 16 का
6 हासिल 1 हुआ। 3 दूना 6 1 7। देखिए कितना आसान ट्रिक है। और इसको आप समझना चाहेंगे तो ऐसे समझ लीजिए, जैसे कि मानिए A B C D, ये हो गया आपका कोई भी अंक हो गया 2 डिजिट का। तो पहला स्टेप इसका होगा B गुना D। फिर दूसरा स्टेप होगा A गुना D जोड़ B गुना C। मतलब A को D में गुना करेंगे, फिर B को C में गुना करके दोनों को जोड़ देंगे। तीसरा स्टेप हम लोग का आएगा A गुने C। ये इतना मेथड पे में हम लोग का 2 डिजिट का मल्टीप्लाई मतलब गुना आराम से हो जाएगा। एक दूसरा हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि 65 और 32। तो पहले हम B और D गुना मतलब 5 दूना 10 का 0 कैरी या हासिल कर सकते हैं, 1 बचेगा। फिर हम लोग तिरछी गुना करेंगे और फिर ऐड करेंगे, जैसे कि 5 तियां 15 और 6 दूना 12। तो 15 और 12 को हम लोग ऐड करेंगे। तो 15 12 ऐड करेंगे तो 20 प्लस मतलब 27 होगा। 27 और एक कैरी 28। 28 का 8 लिखेंगे और कैरी 2 होगा। और फिर हम लोग A और C मतलब 6 और 3 को गुना करेंगे, 6 का 18 और 2 20। ये हम लोग का ये मेथड है। किसी भी 2 डिजिट में आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। कितना भारी से भारी डिजिट होगा। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करना। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोग मल्टीप्लाई करना सीखे हैं, तो उसमें हम एक मेथड लिखवाए होंगे जो सब 2 डिजिट का मल्टीप्लाई किसी भी 2 डिजिट का गुना पे अप्लाई हो जाएगा। तो आज हम लोग सीखेंगे किसी भी डिजिट को 11 से कैसे गुना करेंगे। तो मतलब 11 बेस मेथड, 11 बेस मेथड भी बोल सकते हैं। 11 बेस मेथड जो कि मतलब एक ट्रिक है सिर्फ 11 से 11 से ही गुना करने का। तो आप लोग कोई भी डिजिट ले लीजिए, हम 2 डिजिट लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 67 गुना 11। तो इसका ट्रिक है कोना कोने गुणा करना। जैसे कि आप इसको एक इस कोण पे लिख लीजिए और इसको इस कोण पे लिख दीजिए। कितना हो डिजिट हो उससे हमको मतलब नहीं है, कोना कोने जो डिजिट होगा लिख दीजिए। उसके बाद ऐड करके लिखते रहिए, जैसे कि 7 6 13 13 का 3 लिख दीजिए और हासिल जो 1 बचा तो इस 6 को हम हटाकर यहाँ 7 लिख दीजिए, 737 हो जाएगा। कितना बड़ा डिजिट होगा आप लोग ऐसे बना सकते हैं। जैसे कि 737 हो गया, तो मान लीजिए 737 से ही हमको 11 से गुना करना है। तो ये कैसे करेंगे, यही ट्रिक अपनाएंगे। तो जैसे कि इसको 7 को इस कोने लिख दीजिए और ये 7 को इस कोने लिख दीजिए। तो देखिए अब इसको कैसे गुना करते हैं। तब इसमें फिर कोना कोने लिखकर ऐड करेंगे। 7 3 10, 10 का 0 हासिल 1, 3 7 10, 10 1 11, 11 का 1 हासिल 1। तो फिर 7 जो है अब इसको हटाकर यहाँ 7 1 8 लिख दीजिए। मतलब 737 गुना 11, इसका आंसर हो जाएगा 8107। कितना हो बड़ा से बड़ा डिजिट होगा आप लोग कोना कोने मेथड अप्लाई करके बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ 65 76 गुना 11, वही मेथड अपनाएंगे। कोना कोने यहाँ 6 लिखेंगे, फिर यहाँ 6 लिखेंगे, फिर ऐड करेंगे हम 7 6 13, 13 का 3 हासिल 1, फिर 7 5 12, 12 1 13 के 3 हासिल 1, फिर 6 5 11 1 12 के 2 हासिल 1, फिर 6 जो है इसको हटा के हासिल 1 मिलाकर 7। इसका आंसर हो जाएगा 72 336। तो आप लोग ये मेथड अप्लाई करेंगे, सिर्फ 11 से ही मल्टीप्लाई करने के लिए ये मेथड काम आएगा। इसका नाम है 11 बेस मेथड। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में आज हम इतना ही समझेंगे, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।